हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मैं 20 नवंबर जो डेट है, जो हमारे लाइफ में एक अंधेरा छा दिया है ना, पूरे अंधेरा छा गया था, उस डेट को तो हम में से कोई भी भूलेंगे नहीं। और स्पेशली मैं वो कैंडिडेट हूँ जिसका केवीएस में सिलेक्शन हो चुका था। उस सिचुएशन में हमने रात भर जग के पढ़ाई किया, कड़ी मेहनत की, और उसका रिजल्ट जब आया, मतलब इतना इंतजार करने के बाद 11 महीने बाद रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट की जो खुशी, मतलब हम लोग बहुत खुश हुए। हमने स्पेशली अपने फैमिली वालों से शेयर किया इस खुशी को। और 10 मिनट के बाद जो शॉकिंग न्यूज़ हमें मिला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो डिग्री है वो इनवैलिड हो गया है। और जो हार्ट बीट हमारा तेज़ हुआ ना, और साथ ही साथ सभी जो हमारे रिज़ल्ट के लिए हमें बधाई दिए थे ना, ऐसा लग रहा था ना कि वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। वो बधाई जो हमें दिए थे ना, वो वापस मांग रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 20 नवंबर जो डेट है, जो हमारे लाइफ में एक अंधेरा छा दिया है ना, पूरे अंधेरा छा गया था, उस डेट को तो हम में से कोई भी भूलेंगे नहीं। और स्पेशली मैं वो कैंडिडेट हूँ जिसका केवीएस में सिलेक्शन हो चुका था। मतलब 28 नवंबर को ही हमारा मेरिट लिस्ट भी आया था। और मैं ये बताऊँगी कि वो 10 मिनट का गैप होगा, मतलब दोनों के बीच में 10 मिनट का गैप होगा हमारे रिज़ल्ट में और हमारे मतलब जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। और हमारा रिज़ल्ट जैसे ही आया, पहले आ गया था हमारा रिज़ल्ट, हमने देखा, मैंने अपना नाम देखा। और जिस रिज़ल्ट के लिए ऑब्वियसली मैं ये कहूँगी कि ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हमने प्रिपेयर किया, हमने वेट किया, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ना, मतलब केवीएस वाला, केंद्रीय विद्यालय वाला, वो दिसंबर 2022 में ही स्टार्ट हो गया था। और तभी से हमारा दिल से लगाव हो गया था। हमने मतलब जैसे मैं एक मदर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं वर्किंग भी हूँ। जैसे भी NIOS DLED वाले जो भी कैंडिडेट्स वो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे, तो मैं भी पढ़ा रही थी। उस सिचुएशन में हमने रात भर जग के पढ़ाई किया, कड़ी मेहनत की, और उसका रिज़ल्ट जब आया, मतलब इतना इंतजार करने के बाद 11 महीने बाद रिज़ल्ट आया, और उस रिज़ल्ट की जो खुशी, मतलब हम लोग बहुत खुश हुए। हमने स्पेशली अपने फैमिली वालों से शेयर किया इस खुशी को। और 10 मिनट के बाद जो शॉकिंग न्यूज़ हमें मिला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो डिग्री है वो इनवैलिड हो गया है। और जो हार्ट बीट हमारा तेज़ हुआ ना, और साथ ही साथ सभी जो हमारे रिज़ल्ट के लिए हमें बधाई दिए थे ना, ऐसा लग रहा था ना कि वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। वो बधाई जो हमें दिए थे ना, वो वापस मांग रहे हैं। उस दिन का जो सिचुएशन था ना, हमारी फीलिंग थी ना, वो कोई नहीं समझ सकता है। और ये हम लोग की तरह ये ना ऐसा था कि हमारे नीचे से धरती खिसक जाना ना, ज़मीन, उस तरीके का सिचुएशन था। और अभी तक हम लोग सभी सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय के कैंडिडेट्स हों, चाहे वो BPSC TRE वाले हो, या फिर अदर स्टेट, वेस्ट बंगाल, सभी जगह पे भर्तियां चल रही थी। और उसी समय में ये होना था। और जो ये होना, ये कोई अनहोनी ऐसा कुछ तो है नहीं, ये कम्प्लीटली इनजस्टिस है। और इस इनजस्टिस में सॉल्यूशन तो है ही, वो तो दिख ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बताया कि क्या सॉल्यूशन है इसका। और वैसे तो दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन हो। ये प्रॉब्लम तो क्रिएट किया गया है, तो इसका सॉल्यूशन तो ऑलरेडी है ही, और ये प्रॉब्लम था ही नहीं। तो फिर भी हम लोग दर भटक रहे हैं। अभी जंतर मंतर पे दिख रहे हैं, कभी आपको हम शिक्षा मंत्री से गुहार लगाते हुए, भले ही वो आके हम लोगों से मिले नहीं, तो कभी MHRD, हम ऐसे ही दौड़ते हैं, कॉल करते हैं, मेल्स, हमने इतने मेल्स किए, हमने इतने कॉल्स किए, कभी भी रिप्लाई नहीं आया। और कॉल्स पे भी हमें आश्वासन, ये 7 महीने ना हम आश्वासन में जिए हैं। अभी हमारे पास अब हमारा पेशेंस भी ना, मतलब ना बोल रहा है। अब हमारा पेशेंस कह रहा है कि अब बस, इसीलिए हमारे पास ना अब ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। हमें तो ऐसा लग रहा है ना, जैसे ये डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, उसके बाद भी हमें ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ कोई जस्टिस नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे राइट्स अगर आप देखोगे तो हमें आगे बढ़ने से रोका गया है। अगर ये जो जजमेंट है ना कहीं ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लाइवलीहुड के लिए है। और ये हमारे लिए, मतलब बोलते ना, हमारे अधिकार का हनन हो रहा है इसमें। हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है अगर आप देखोगे, क्योंकि ये जो है ना एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लाइवलीहुड भी है। और हर तरीके से हमें ना क्रश किया जा रहा है। और कहने को तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर आपने सभी ने देखा होगा उस पोस्टर को, जिसमें मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना 2017 का, उसमें उनका पिक्चर, उसके साथ साथ जो एडवर्टीजमेंट बड़ा सा आया था ना, मतलब हम कैंडिडेट्स, हम अगर पढ़ने कुछ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कैंडिडेट स्टूडेंट थे, भले हम कहीं पढ़ा रहे थे ना, तो हमारा दिमाग जब कोई चीज़ का प्रिपरेशन करता है
ना, पढ़ाई करने के लिए जाता है तो उसका दिमाग उसके सिलेबस पे होता है, प्रोस्पेक्टस पे होता है और एग्जाम्स पे होता है, ना कि ये देखने पे कि रूल रेगुलेशन किसने बनाया, कैसा बनाया और कब फॉलो होगा, कब इसे इनवैलिड कर दिया जाएगा। हमें कुछ भी नहीं पता था, हमने दिल से मेहनत किया और वो काबिलियत ना दिखता है, क्योंकि हमने अगर इस DLED की डिग्री को लिया, उसको दिल से किया। उसके बाद हमने क्या किया, सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने सीटेट क्लियर किया। क्या हमारे पास काबिलियत नहीं थी? अगर नहीं होती तो सीटेट क्लियर नहीं होता। उसके बाद हमने केंद्रीय विद्यालय में, हमारे साथी ने BPSC TRE, इनफैक्ट मेरा भी केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ BPSC TRE 2 में मेरा आ गया, ठीक है। उसकी सब जगह हमारा रिजल्ट आया। क्या हमारे अंदर काबिलियत नहीं है? अगर नहीं है हमारे अंदर इंटेलिजेंसी, हमारे अंदर अगर वो नहीं है स्किल, तो फिर हमें ये डिग्री क्यों दिया गया? हम एग्ज़ाम ही नहीं पास करते ना। सब कुछ होने के बावजूद हम अभी रोड पे हैं। और बीइंग अ टीचर हमें स्कूल में होना चाहिए था। ये टाइम, ये इंपॉर्टेंट टाइम हमें स्टूडेंट्स के लिए देना चाहिए था, उन्हें पढ़ाना, उन्हें, क्योंकि वो फ्यूचर है ना देश के। उनके बदले हम क्या कर रहे हैं? हम रोड पे भटक रहे हैं। कभी जंतर मंतर पे धरना देते हैं, कभी इधर, कभी MHRD। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इस 7 महीने में हमने फ़ोन छोड़ के कुछ किया ही नहीं। बस जंतर घूमना, हर जगह पे सबसे गुहार लगाना और फ़ोन पे, कभी कॉल, कभी मेल्स। और कॉल्स में इन्होंने, मतलब जितने भी है ना, सबने ऑफिसर से जो भी जिससे बात हुई ना, सबने आश्वासन दिया है कि, और आप देखोगे तो हमें RTI में भी रिप्लाई मिला है कि मतलब ये जो मैटर है ना, अंडर एग्जामिन है। अंडर एग्जामिन का मतलब क्या होता है कि आप इस मैटर को देख रहे हो, इसका सॉल्यूशन है तभी तो आप देख रहे हो ना। और 7 महीने में, मतलब आपने कोर्स को 18 महीने में करा दिया, 6 महीना उधर काट लिया, और उस 6 महीने के बदले अब 7 महीना बीत गया। आई थिंक अब 8वां महीना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बावजूद आपका ये अंडर एग्जामिनेशन है। मतलब अंडर एग्जामिन का मतलब क्या होता है? कब तक रहेगा? अब जब हमारा हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, मैं बताऊँगी, उनका एज भी ख़त्म होने वाला है, उसके बावजूद ये अंडर एग्जामिन है। हम बस वेट कर रहे हैं कि ये अंडर एग्जामिन से बाहर आके कब हमें सॉल्यूशन मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।